बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो एक ख़ास मौजू पर है जिसका ताल्लुक़ हमारे दिलों, जज्बात और ज़िंदगी की सबसे ताकतवर एहसास यानी मोहब्बत से है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मोहब्बत कैसे हासिल की जाए। क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है जो मोहब्बत दिलाने में मददगार हो? क्या ऐसी दुआ है जो दिलों को जोड़ने वाली हो? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो मोहब्बत आपको भी मिले, या आपका दिल मोहब्बत में कामयाब हो, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोहब्बत कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें दिलों का एक दूसरे के साथ हकीकी ताल्लुक़ होता है। लेकिन हकीकी मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह पर ईमान, सच्ची नीयत और दिल की पाकीज़गी पर होती है। जब आप दिल से अल्लाह की मोहब्बत को अपने अंदर बसा लेते हैं तो फिर अल्लाह आपको हर वो मोहब्बत अता करता है जिसके आप मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि दिलों को बदलना सिर्फ़ इसी के हाथ में है, और जब वो चाहे किसी के दिल में मोहब्बत डाल सकता है। अब हम मोहब्बत का वो पावरफुल अमल बताने जा रहे हैं जिसे करने से आप अल्लाह की रज़ा से किसी ख़ास शख्स की मोहब्बत पा सकते हैं। इस अमल का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसमें यकीन, दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। वक्त का इंतखाब। ये अमल आप फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त दुआओं के कबूल होने का बेहतरीन वक्त होता है। इस वक्त दिल सुकून में होता है और अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआओं का असर ज़्यादा होता है। अमल का तरीका। सबसे पहले वज़ू करें ताकि आपकी ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी हो। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये दुरूद शरीफ आपकी दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। फिर 313 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सूरत इखलास एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई बाबरकत सूरत है जो मोहब्बत और इखलास को बढ़ाती है। हर दफ़ा सूरत इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह से दिल की सच्चाई के साथ दुआ करें कि वो आपके और आपके महबूब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे। फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस अमल को आपको 21 दिन लगातार करना है और हर रोज़ अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी है कि वो आपके रास्ते में आसानी पैदा करे। मोहब्बत की दुआ। वजीफ़े के बाद अल्लाह से दुआ करना नहायत अहम है, क्योंकि दुआ दिलों की हकीकत को अल्लाह के सामने बयान करती है। मोहब्बत की दुआ अल्लाह से बहुत ख़ास होती है और इसके लिए आपको हर वक्त अल्लाह पर यकीन रखना होता है। दुआ कुछ इस तरह से करें। या अल्लाह, मेरे दिल में मोहब्बत का जो जज्बा है इसे पाकीज़ा और ख़ालिस बना दे। मेरे महबूब के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और हमारे दरमियान इज़्ज़त, वफ़ादारी और सुकून कायम फरमा। ऐ दिलों के हाल जानने वाले, मेरे दिल की कैफियत को बेहतर कर दे और इसे तेरे रास्ते पर लगा दे। आमीन। ये दुआ आपके दिल को तक़वियत देगी और आपको मोहब्बत के रास्ते में कामयाबी अता करने का वसीला बनेगी। मोहब्बत हासिल करने का वजीफ़ा। यहाँ मैं आपको एक और ताकतवर वजीफ़ा बताती हूँ जो मोहब्बत हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। इस वजीफ़े को करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसमें इस्तकामत और यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। रात के वक्त, ख़ासकर तहज्जुद के वक्त उठें। तहज्जुद का वक्त वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत अपने अरूज पर होती है और इस वक्त मांगी गई दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। पहले 2 रकत नफल नमाज तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह से अपने दिल की हालत को बेहतर करने की दुआ करें। फिर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। सूरत फातिहा अल्लाह की तारीफ़ और मदद को मांगने की एक बेहतरीन दुआ है। इसके बाद 100 मरतबा या वदूद
کا ذکر کریں۔ یا ودود اللہ کا وہ نام ہے جو محبت کے معاملات میں بہت اثر رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ اسم مبارک بے حد اہم ہے۔ اس وظیفے کو کم از کم 11 دن تک لگاتار کریں اور ہر رات اللہ سے محبت کی دعا کریں۔ عمل کے دوران احتیاطیں۔ دوستو، یہ عمل اور وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ نیت کو ہر وقت صاف رکھیں۔ اس عمل کو صرف محبت حاصل کرنے کے لیے کریں، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے یا ظلم کرنے کے لیے۔ اس عمل کے دوران حرام کاموں سے دور رہیں۔ اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو غلط راستوں سے بچائیں، اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اس کی رضا میں خوش رہیں۔ اگر آپ کو فوری نتائج نظر نہ آئیں تو صبر کریں، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ دوستو، محبت ایک عظیم طاقت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، اور جب یہ طاقت اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے تو ہمیشہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ محبت کا عمل اور وظیفہ وہ ذریعہ ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لاتے ہیں اور محبت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو محبت کی تلاش میں ہیں یا محبت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیوں اور محبتوں سے نوازے۔ آمین۔